हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर। और वीडियो का टॉपिक जो है, रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो आपको भूल गए हैं, वो क्यों दूर हो गए हैं आपसे, और क्या आपका प्यार वापस आएगा लौट कर आपके पास। सो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं आज। ठीक है। सो ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो आपके साथ जितनी रेजोनेट होती है उतना ही लीजिएगा। ठीक है। ओके, सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं आपके लिए। ओके, सो रीडिंग में जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पे हमारे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है वो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को शो कर रहा है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी जो कि एक लवेबल एनर्जी है, एक गिविंग एनर्जी है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इस वक्त अभी जो वीडियो देख रहे हैं, वो एक वेटिंग एनर्जी में है, एक उम्मीद में है, एक उम्मीद में बैठे हैं कि उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे लौट कर, उन्हें कांटेक्ट करेंगे, उन्हें उन्हें ये कहेंगे कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। ये सारी वेटिंग एनर्जी में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। और मेरी जो कार्ड्स के अंदर आप देख पा रहे हो, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स से ये पता चल रहा है कि मेरे व्यूअर्स का जो वेट है वो बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं वेट। उनको बेसब्री से उस रिजल्ट का इंतजार है, उस जवाब का इंतजार है जो उनके पर्सन उन्हें देंगे। वो किसी जवाब की तलाश में है। मेरे व्यूअर्स, आप लोग किसी जवाब की तलाश में हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जवाब दें कि क्या रीज़न था कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको याद क्यों नहीं कर रहे, वो आपको मिस क्यों नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के ज़रिए मतलब मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा परेशान, हताश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग। ओके, सो ऑन दी अदर हैंड मतलब व्यूअर्स के पर्सन हैं, उनके पार्टनर जो हैं, वो किसी तरीके की ईगो में बैठे हुए हैं। उन्हें ईगो है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स आया है। और वैंड्स की एनर्जी है विच मीन्स कि वो एक फायरी एनर्जी में हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के साइन और एलिमेंट्स, यहाँ पर उनके जो साइन है वो फायर साइन हो सकते हैं। और अगर मैं साइन की बात करूँ तो फायर, अर्थ और वाटर साइन यहाँ पर बहुत आया है। जी, सबसे ज़्यादा ये 3 साइन आया है, फायर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन ज़्यादा है। ओके, सो यहाँ पर जो स्पेशली मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, वो एक ईगो को लेकर बैठे हुए हैं। उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा चिड़चिड़े हैं आपके पर्सन। वो यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी किसी चीज़ को, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी भी चीज़ के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो वो उनकी कोई गलती ही नहीं है। यहाँ पर जो भी गलती है मेरे व्यूअर्स की गलती है। यानी जो मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की गलती नहीं है। वो आपके पार्टनर आपकी गलतियां नहीं मानते, ये यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, और उन्हें ऐसा फील होता है मन ही मन कि आप आ रहे हो उनके पास। अब वो इमेजिन करते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो, उनकी गलती, उन आपसे जो गलती हुई है उसका पछतावा कर रहे हो, उनके हाथ पैर जोड़ रहे हो, उनसे वापस आने की भीख मांग रहे हो। ऐसा वो चाहते हैं आपके पार्टनर कि आप उनके मतलब उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे माफ़ी मांगो और इस रिश्ते को बचाने के लिए आप पहल करो। और दूसरी तरफ वो जो है अपने ईगो में बैठे हुए हैं, मुंह फेर के बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो वहाँ पे मुंह फेर के बैठे हुए हैं। उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसे होता है ना कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम्हें ज़रूरत है मेरी, तो मैं नहीं
आने वाला या आने वाली तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, ऐसा उनकी एनर्जी में शो हो रहा है कार्ड्स के थ्रू। ओके, सो ये जो रिश्ता है आप दोनों का, वो कभी भी स्विच होता रहता है। मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी आप लोग बहुत खुश रहते हो, कभी आप लोग बहुत अच्छे से रहते हो, एकदम ऐसा लगता है कि अब तो यही है सब कुछ, अब मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ बीतेगी और कितनी अच्छी जिंदगी बीतने वाली है, वाओ मैं कितनी लकी हूँ, या मैं कितना लकी हूँ, और मैं इतना ज्यादा कुछ मतलब मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे इतने अच्छे से पार्टनर मिल गए हैं, राइट। और दूसरी तरफ आपका जो रिश्ता है ना, ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि आप लोगों को ऐसा फील होता है कि ये रिश्ता दम तोड़ रहा है, ये रिश्ता एकदम से बिखर सा जा रहा है, एकदम पता नहीं क्या हो रहा है हमारे बीच, अचानक से रिश्ते कैसे खराब हो गए, ऐसा फील होने लगता है आप लोगों के रिश्ते के बीच आप लोगों को, राइट। सो ये यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे नजर आ रही है, आप लोगों का जो रिश्ता है वो जितना गहरा है उतना ही ज्यादा वीक महसूस होता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत गहरा है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी आप लोग को महसूस होता है कि जो रिश्ता है वो बहुत गहरा होते हुए भी बहुत कमजोर है। तो ये दोनों ही चीजें आप लोगों के साथ होती रहती है। कभी कभी आप लोग इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप में आते हो, ऐसे ऐसे रहते हो जैसे कि अटूट, कभी भी आप लोग के बीच झगड़ा नहीं होगा, कभी भी आप लोग के बीच में कोई परेशानी नहीं आएगी, आप लोग दोनों ही इतने अंडरस्टैंडिंग हो, कितना अच्छा रहे, कितना अच्छा रिश्ता है ये, बहुत अच्छे से। और अचानक से फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि आप लोग एकदम से ऐसे लड़ने लग जाते हो, और सामने वाले आपके पार्ट पर्सन जो है वो ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ है और बहुत बड़ी बात हुई है और वो माफ करने लायक नहीं है, तुमने बहुत गलत किया है, समथिंग काइंड ऑफ ऐसी चीजें इस मुकाम तक आ जाती है कि बस अब रिश्ता टूटने जैसा फील होने लग जाता है आप लोग को, राइट। तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं मुझे। अब यहाँ पर आपके जो पर्सन है उन्होंने आपके ऊपर एक बोझ डाल रखा है, एक इल्जाम लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कार्ड्स में कि आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि ये जो रिश्ते में जो भी परेशानियां आप दोनों फेस कर रहे हो ना, वो सिर्फ आप ही की वजह से है, आप ही हो उसका रीजन, आप ही की वजह से ये जो हम आप दोनों के बीच जो मन मुटाव आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रिश्ता एकदम ऐसा टूटने जैसा फील हो रहा है, ये सब चीजों की वजह आप ही हो, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। और उन्होंने ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा बोल ले, उन्होंने कहा है बकायदा, और उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगा कर गए हैं। जी, मेरे व्यूअर्स ने इल्जाम लगा के गए हैं आप लोगों के ऊपर कि ये रिश्ते की, अगर ये रिश्ता फेल हो रहा है तो ये आपकी गलती है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। जबकि आप जानते हो कि आपने बहुत ज्यादा कोशिश की है इस रिश्ते को संभालने की, आपने हर एक चीज को कहने से रोका है खुद को कि कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, बताने से रोका है, और बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है ताकि रिश्ता बना रहे। ये एनर्जी में आ रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन ने बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाले हैं इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए। जी, और आपके जो पर्सन है वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत चालाक है। मतलब अगर वो इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं तो ऑब्वियसली उनका दिमाग बहुत चलता है कि कैसे अपने दिमाग को शांत रखने के लिए हमारे सामने वाले पर्सन जिनसे हमारी लड़ाई हुई है उनके ऊपर पूरी तरीके से इल्जाम को थोप कर अपने पीस ऑफ माइंड में रहें, क्योंकि उनके लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है कि उनका पीस ऑफ माइंड, उन्हें दिमाग से शांति चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके की झिकझिक पसंद नहीं आती है आपके पर्सन को। ओके, और यहाँ पर ये रीजन है कि वो आपके ऊपर एकदम से इल्जाम लगाकर शांति से रहने की कोशिश में रहते हैं। और ज्यादातर आप मेरे व्यूअर्स ने ही सबसे ज्यादा सहा है इस रिश्ते में, सबसे ज्यादा बातें सुनी है, सबसे ज्यादा इल्जाम सहे हैं, सबसे ज्यादा एफर्ट्स भी आप ही ने रखे हैं। और आपके पर्सन ने सिर्फ आपको, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, इसलिए वो उन्होंने ऐसा आपके साथ
रहे हैं जैसे कि हाँ, मुझे तो अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तो खुश हूँ क्योंकि मेरे पीछे है कोई जो मेरे पीछे लगा रहता है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पर। हुँ, और यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही उम्मीद में हैं, शांत स्वभाव के हैं, तो बहुत उम्मीद करते हैं कि इस रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करें। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कार्ड्स में किसी भी तरीके से ना किसी तरीके के मैसेज आने का मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके मतलब अपनी तरफ से कोई कोशिश करेंगे, पहल करेंगे, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं, मतलब ज़ीरो कॉन्टैक्ट। आपके पर्सन बिल्कुल भी किसी तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली आपसे। और आप अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक कर दे। मतलब इतने ज़्यादा बोलते हैं ना ईगो में, इतने ज़्यादा गुस्से में आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो बिल्कुल ईगो में है। और उनको जब तक आप मतलब आप उनसे जितना देर तक दूर रह सको उनके ईगो के टाइम पे, उनके गुस्से के टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उन्हें फिर पता नहीं वो क्या करेंगे। मतलब ब्लॉक भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे से जानते हो अपने पर्सन को कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं अगर आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बारंबार कांटेक्ट करने की कोशिश की उनसे, तो ठीक है। वो फ्रस्ट्रेट होने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाते, वो बहुत जल्दी क्विकली एक चुटकी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, गुस्से वाले शख्स हैं आपके पर्सन की। अच्छा, सो या मुझे ओवरऑल रीडिंग में ये नज़र आया है। सो आई होप आपको ये जो रीडिंग में थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कोई भी ऐसा पार्ट है जो कि आपको रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और चाहिए तो। ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मैं ऐसे ही कंटेंट वहाँ भी लाती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और यूनिवर्स पे भरोसा बनाए रखें। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।